अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस अफसोसनाक खबर के साथ कि सड़क पर पैदाइश, सड़क पर ही मौत। कराची में दिल दहला देने वाला वाक़या। नन्ही जान दुनिया में आते ही हादसे का शिकार बन गई। मलिर हॉल्ट बस स्टॉप पर वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। हामिला खातून और शौहर मौके पर ही दम तोड़ गए। नौमौलूद भी सड़क पर ही चल बसा। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि मुश्तल अवाम की वाटर टैंकर को आग लगाने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। आपको बता रहे हैं कि सड़क पर पैदाइश और सड़क पर ही मौत। अफसोसनाक वाक़या। कराची में दिल दहला देने वाला ये वाक़या आज पेश आया है। जी में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल ना रोका जा सका। शहर कायद में एक और दिल दहला देने वाला वाक़या। मलिर हॉल्ट पर मोटरसाइकिल सवार खातून को तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर ने कुचल डाला। अलमनाक हादसे में मियाँ बीवी और नौमालूद लुकमाए अजल बन गए। हादसे में जाँ बहक खातून हामला थी। मियाँ बीवी चेकअप के लिए अस्पताल जा रहे थे। ये अपने वाइफ को हॉस्पिटल लेकर गए हुए थे ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो ये वापसी में आ रहे थे ट्रक वाले के। अल्लाह बेहतर जानता है क्या हुआ है। हमें तो जिस टाइम पे इल्म हुई, खबर मिली है, शादी को तकरीबन अभी साल ही होने वाला है शादी को। तो छोटा बच्चा अभी पैदाइश का टाइम ही पैदा ही हुआ था कि वो भी बेचारा फोट हो चुका है। मुतवफ़िया के वालिद ने बताया कि हादसे के दौरान शदीद ज़ख्मी हालत में बेटी ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बदकिस्मती से नौमौलूद भी जाँबर ना हो सका। हॉस्पिटल जा रहे थे चेकअप के लिए। हामला थी आपकी बेटी? हामला थी, तो वो उसको रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। तो उधर सैलानी वालों ने जो है ना फ़ोन उठाया होगा, उनको मिलाया होगा, तो मामू को मिला, उसके बच्ची के मामू को। तो उन्होंने मेरे को जो है ना फिर बेटे मेरे को फ़ोन किया। उसने बेटे ने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, घर पर इत्तला तुम दे दो। लवाहिकीन का कहना है कि टैंकर ड्राइवर की गफलत और लापरवाही ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। मुलजिम को फांसी की सज़ा देने का मुतालबा कर दिया। कराची में दिल दहला देने वाला वाक़या। नन्ही जान दुनिया में आते ही हादसे का शिकार बन गई। मलिर हाल्ट बस स्टॉप पर वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। हामला खातून और शोहर मौके पर ही दम तोड़ गए। नौमौलूद भी सड़क पर ही चल बसा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। खुरम गुलजार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम गुलजार, बताएगा ये अफसोसनाक वाक़या किस तरह पेश आया? देखिए, ये मलिर हॉल्ट के करीब का वाक़या है, जब तेज रफ्तार एक वाटर टैंकर था जिसने मोटरसाइकिल सवार खानदान ने इसे टक्कर मारी। हादसे में मियाँ बीवी मौके पे ही जाँ बाग हो गए, जबकि हमला खातून थी, उन्होंने बच्चे को उस हादसे के मुकाम पे ही जन्म दिया। वहाँ मौजूद जो लोग थे उन्होंने बच्चे को बचाने की कोशिश की, करीबी अस्पताल भी लेके गए, लेकिन बच्चा भी जाँ बाग नहीं हो सका। इस तरह हादसा में ये 3 अफराद जो है वो मियाँ बीवी और बच्चा मौके पर ही जाँ बाग हो गए। रवा साल के दौरान अब तक 214 अफराद जो है वो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में जाँ बाग हो चुके हैं, जबकि जो हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर था वो मौके से, वाटर टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। ताम इलाके जो मौके में मौजूद लोग थे उन्होंने फरार होने वाले ड्राइवर को पिछले रोड से पकड़ने के बाद जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया है। मॉडल कॉलोनी पुलिस ने ड्राइवर को और वाटर टैंकर को तहवील में ले लिया है। ताम जो हबाक होने वाले मियाँ बीवी की इनकी नमाज जनाजा के बारे में बताया जा रहा है कि कल तो नाता खान कोर्ट में इनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जबकि अहले खाना का कहना है कि इसका मुकदमा भी वो रात के दर्ज कराएंगे। ताम जो बच्चे भाई के बतूसी के भाई हैं उनका ये कहना है कि रात के औकात में, जो शाम के औकात में और रात के औकात में जो वाटर टैंकर और हैवी गाड़ियां सड़कों पर आ रही है, उन्होंने मुतालबा किया है कि इसका टाइम बढ़ाया जाए और रात 12 बजे के बाद इन जो टैंकर हैं या हैवी गाड़ियां हैं उनको सड़कों पे आने की इजाज़त दी जाए। जी बिल्कुल, ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि मुश्तल अवाम की जानिब से वाटर टैंकर को आग लगाने की कोशिश भी की गई। खुरम गुलजार हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब कराची में जराइम की वारदातें आसमान को छूने लगी हैं। फायरिंग के वाक़यात में पेश इमाम मौलाना शेरजादा समेत 4 अफराद की जान चली गई। JUI रहनुमा को औरंगी टाउन में ताक़ुब करके निशाना बनाया गया। शेरशाह में लूटमार के दौरान खातून को जख्मी कर दिया गया। 1300 मोटरसाइकिलें छीनने वाला गिरोह भी धर लिया गया है। कराची में जुर्म का ग्राफ हाई होने लगा। औरंगी टाउन में मस्जिद के पेश इमाम को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मौलाना शेरजादा JUI के मकामी रहनुमा थे। तर्जुमान JUI के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग है। मकतूल की किसी से दुश्मनी नहीं थी। कराची में 1300 से ज्यादा मोटरसाइकिलें छीनने और चोरी करने वाला गिरोह पकड़ा गया। मुलजिमान स्ट्रीट क्राइम्स और ATM में शहरियों से लूट मार भी करते थे। शेरशाह मोहम्मदी रोड पर घर में लूट मार का वाकया पेश आया। मज़ाहमत पर चाकू के वार से खातून जख्मी हो गयी। माड़ीपुर बिलाल मदरसा के करीब झगड़े के दौरान एक
शख्स जाँ भाग हुआ। कोरंगी उस्मानाबाद में फायरिंग से उसामा नामी नौजवान की जान चली गई। न्यू कराची में भत्ताखोरी के खिलाफ लियारी गैंगवार के वसीउल्लाह लाखों और समद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। न्यू कराची शफीक मोड़ के करीब कंपनी की लिफ्ट गिरने से एक शख्स जान से गया। कराची में गुज़श्ता रमजान के मुकाबले में इस बार स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में कमी आई है। आईजी सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन का दावा। सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पिछले साल रमजान में रोजाना 249 स्ट्रीट क्राइम्स के केसेस रिपोर्ट होते थे, जबकि इस साल रमजान में रोजाना 175 स्ट्रीट क्राइम्स के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर पिछले रमजान से इसको कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा क्राइम कम आया हुआ है। लास्ट ईयर मतलब जो हमने एवरेज निकाली थी तो 229 केसेस पर डे के हिसाब से था, वो अभी कम होकर 175 के करीब आया है। स्ट्रीट क्राइम के साथ जो रॉबरी विथ मर्डर या रॉबरी विथ इंजरी के केसेस अगर उसको आप कंपेयर करेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च में तो बहुत ज़्यादा कमी आई है। यकीनन इसमें मज़ीद गुंजाइश है और पुलिस पूरी एफर्ट कर रही है कि इस गुंजाइश को जितना बेहतर हो सके। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तो मुल्ज़िम अरमगान हवाला हुंडी में भी मुलव्वस निकला। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIA के मुताबिक मुल्ज़िम अरमगान हवाला हुंडी, डिजिटल करेंसी समेत मुख्तलिफ चीज़ों में मुलव्वस था। मुस्तफा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, मुल्जिम अरमगान हवाला हुंडी में मुलव्वस निकला। मुल्जिम के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार की मदयत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुल्जिम जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर कमाता था और फिर वो पैसे डिजिटल करेंसी में तब्दील करता था। मुल्जिम के पास जो गाड़ियां हैं वो भी डिजिटल करेंसी की रकम से खरीदी गईं। FIR में इंकशाफ किया गया कि मुल्जिम ने अपने 2 मुलाजमीन के नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे। मुल्जिम के कॉल सेंटर से अमरीका कॉल्स की जाती थीं। कॉल्स के जरिए अमरीकी शहरियों से अहम मालूमात हासिल की जाती थीं, जिसके बाद अमरीकी शहरियों से फ्रॉड के जरिए रकम बटोरी जाती थी। FIR में कहा गया कि मुल्जिम अरमगान ने 2018 में अपना गैर कानूनी कॉल सेंटर कायम किया। मुल्जिम अपने कॉल सेंटर से फ्रॉड का मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहा था। कॉल सेंटर का हर फर्द यौमिया 5 अफराद से जालसाजी करता था। शावर में डकैत आज़ाद हश्त नगरी में GT रोड पर निजी बैंक की कैश वैन लूट ली। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर गाड़ी को रोककर लूट मार की। मुसल्लह डाकू 1 करोड़ रुपए से जायद रकम लूट कर बाआसानी फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। यकीन है मेहनत की बदौलत शोबा ज़राअत में तरक्की करेगा। 65% पाकिस्तानी ज़राअत से जुड़े हैं। बेहतरीन बीज की फरामी से पैदावार में इजाफा होगा। कपास, गन्ना और आलू की जदीद ज़राअत से पैदावार नागुज़ीर हो चुकी है। PARC इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहते हैं आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान के 1000 ग्रेजुएट्स को ज़राअत में तरबियत के लिए चीन भेजेंगे। अगले चंद सालों में पाकिस्तान की ज़राअत इतनी तवाना हो जाएगी कि मुल्की ज़रूरियात भी पूरी होंगी और एक्सपोर्ट्स के लिए सरप्लस भी मुहैया होगा। पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 65% हिस्सा देहातों में वो ज़िंदगी गुजारते हैं और पाकिस्तान के लिए अनाज पैदा करते हैं। बेहतरीन बीज की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है और जेन्युइन दवाइयों की ज़रूरत है। 1000 हमारे पूरे पाकिस्तान। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। कौमी मसाइल पर इत्तेफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मशवरा। कहा कि तमाम जमातों को मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। अज़्म ज़ाहिर किया कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान के अवाम उनका मसाइल का हल निकाले। दहशतगर्दों का एक तंजीम हमें बलोचिस्तान में हमला कर रहे हैं तो किसी दूसरा तंजीम किसी दूसरा बहाने पे हमें पख्तूनख्वा में हमला कर रही हैं। कौमी इश्यूज पे भी इत्तेफाक राय पैदा करना एक बहुत मुश्किल काम बन चुका है। बैनुल-अक़वामी ताकतें होंगे, साजिशें होंगे, मगर इनका मुकाबला करने के लिए जो सबसे पहले काम है वो ये कि तमाम पाकिस्तान मुत्तहद हो ताकि हम मिलके इनका मुकाबला करें। पाकिस्तान में एक बार पहले इस दहशतगर्दी को शिकस्त दिलवाया और इंशाअल्लाह ताला इन दहशतगर्दों और इन बैनुल-अक़वामी साजिशों का ना सिर्फ मुकाबला करेंगे मगर इनको शिकस्त दिलवाएंगे। हम अपोजिशन को भी दावत देते हैं अपनी
तंग नजर की जो सियासत है वो छोड़ के पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचे। मुल्क में मकामी ज़रूरत पूरी करने के लिए चीनी की वाफिर मिकदार दस्तियाब है। आम आदमी की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारी अवलीन तरजीह है। चीनी की कीमत में मसला ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफ़ाखोरों की वजह से है। वफ़ाकी वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की चीनी पर अहम गुफ्तगू। पूरे मुल्क में चीनी 153 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब है। हुकूमत सूबों के साथ मिलकर इस मसले का जायज़ा ले रही है और यकीन दिलाती है कि चीनी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा नहीं होगा। थ्रू आउट पाकिस्तान 153 रुपये है वो मिल रही है। 159 एक्स मिल और 164 रिटेल, इसे किसी सूरत हुकूमत पाकिस्तान और प्रोविंसेस नहीं बढ़ने देंगे। सूबों के साथ मिल के हम काम कर रहे हैं और सख्त एक्शन लेंगे। हमारे पास वाफर स्टॉक है, हमारे पास शुगर में कोई कमी नहीं है। ये एक मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये एक जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो मुफाद परस्त लोग हैं, जो इससे फ़ायदा लेना चाहते हैं, वो इस किस्म की उन्होंने कैंपेन चलाई हुई है। माफियाज ये काम करते हैं और अगर खुदा न खास्ता किसी ने ये कोशिश की तो सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा। कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 158 रुपये मिल रही है, लेकिन मार्केट में रेट 175 और 180 रुपये मिल रही है। सरकार आवाम को रिलीफ दे, अपने हुक्मनामों पर अमल कराए। 70 रुपये किलो हो गई है। रमज़ान जैसे महीने में भी इतनी महंगाई है और ऊपर जाएगी। अभी चीख लो आप जितना चीखना है, सस्ती नहीं होनी है, ये महंगी होनी है। अभी स्टोर वाली ले ले 158 रुपये किलो देते हैं, वो ले लें। इधर तो रिलीफ दे रहे हैं स्टोर पे, लेकिन हम 180 रुपये खरीद रहे हैं मार्केट से। 180 चीनी मिली है, ठीक है। हुकूमत तो कह रही थी कि रिलीफ मिलेगा, कोई रिलीफ नहीं है इसके अंदर। हुकूमत से कुछ नहीं कहते, हुकूमत तो अपना रेट देती है। ये लुटेरे बैठे हुए हैं यहाँ पर, मार्केटों में लुटेरे बैठे हैं। कोई भी चीज़ है सस्ती होनी चाहिए, रमजान में ना ऑफर देनी चाहिए। चीनी बहुत दे रहे हैं 175 रुपये। साफ ज़रा इतनी महंगाई कर दी इन लोगों ने, समझ नहीं आ रही। रमजान के दिन जा रहे हैं, गरीब बंदा परेशान है बहुत ज्यादा, क्या कर सकते हैं इसके अलावा। 170 रुपये पर जी हम इसको खरीद रहे। चीनी का जो रेट है मार्केट में 180 रुपये है और दुकानदार के पास, किसी के पास भी जाएं तो वो कहते हैं कि जो है ना हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम शहादत और हज़रत सैयद शाह खलीलुल्लाह जुनैदी के सालाना उर्स की तकरीब। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की शिरकत। खिताब में बोले कि औलिया अल्लाह की तालीमात ही हमारे मसाइल का हल है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सूफिया कराम की खानकाहें हमेशा बंदों की दादरसी, तालीम और ज़िक्र व फ़िक्र का मरकज़ रही हैं। खानकाह निज़ाम का मकसद अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को फ़रोग़ देना है। ये चंद लम्हात जो हैं वो मेरी ज़िंदगी की ये बहुत नए और बहुत नई मालूमात और नए लम्हात हैं, और वो ये कि माशाल्लाह से जो खानकाहों का एक तस्वुर है वो बिल्कुल इस माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वफाकी वज़ीर का कहना था कि खानकाहों ने सूफीज़म को पूरी मुस्लिम दुनिया में फैलाने में अहम किरदार अदा किया है। बरे-सग़ीर में खानकाहें इल्म, रूहानियत और फ़नून के मराकिज़ के तौर पर मशहूर रही हैं और आज भी कई खानकाहें सूफ़ी रिवायात और अमली तसव्वुफ़ के मराकिज़ के तौर पर मौजूद हैं। आप सब लोग, आपके तमाम मुरीदैन, तमाम लोग और तमाम ये खानका के लोग, ये बुजुर्गों के जो चले गए इस दुनिया से, उनके लिए भी सदका जारी है और आपके आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह जिनसे काम ले ये वाले काम ले ले। उर्स के आखिरी सेशन में मुख्तलिफ शोबा-ए-जात में PhD करने वाले स्कॉलर्स को अवार्ड्स भी दिए गए। के मैदान से खबर देंगे। PCB और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज से वनडे मैचेस खत्म करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान बांग्लादेश दो तरफा सीरीज में वनडे मैचेस नहीं खेले जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मई में दो तरफा सीरीज शेड्यूल है। ज़राए का कहना है कि दोनों बोर्ड्स ने T20 वर्ल्ड कप के पेश नज़र वनडे T20 से बदल दिया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलनी थी। ज़राए के मुताबिक नज़रसानी शुदा शेड्यूल में अब बांग्लादेश टीम दौरा पाकिस्तान पर 5 T20 मैचेस खेलेगी। गेमिंग की दुनिया में बरसों से कायम कोरियन बादशाहत का इख्तिताम किया। अक़वाम आलम में सबसे लाली परचम सर बुलंद करके पाकिस्तान ने अपने राज का ऐलान कर दिया। कोरिया के खिलाफ टाकरे के आसाब शिकन लम्हात में नाकाबिल यकीन कारकर्दगी दिखाकर पाकिस्तान को फातेह बनाने वाले खिलाड़ी अदील शेख उर्फ दी जॉन और हाफिज तनवीर थे, जिन्होंने लगातार 2 राउंड्स में कोरियन खिलाड़ियों को मात देकर टीम पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। फ़ख्रे पाकिस्तान अदील शेख उर्फ दी जॉन दुनिया बोल है कि मेहमान बने। अपनी तारीख साज कामयाबी से मुतालिक यादगार लम्हात बोल न्यूज़ से शेयर किए। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत एक्साइटेड है जीत कर। और टेकन के अंदर सिर्फ
पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही नेशन थी, एक कोरिया और एक पाकिस्तान, जो कि टॉप पर थे। सूप और बाज ने इसका टूर्नामेंट करवाया था कोरिया में, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जाके वहाँ पर उसी जगह पे जाकर जीत कर आए हैं सूप नेशन कप ना। डाउन फॉरवर्ड 2 एक्चुअली गेम में है, उसे मतलब कहते हैं डाउन फॉरवर्ड 2, तो वो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ जीतने के लिए। तो वो मेरा किलर मूव भी अगर वो लग जाता है तो मैं उससे काफ़ी अच्छा जीत सकता हूँ। मैंने उनके कैप्टन और वाइस कैप्टन को एक ही वक्त में दोनों को हरा दिया था, तो ये मेरे लिए बहुत थ्रिलिंग मोमेंट था। के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।